हरिहंस सिद्ध सुखी उपाध्याय साधु सर्व हर्ष के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिनको स्वरूप जान राग तिन्हई जो भक्ति पाए को नवाए स्तुति को उचारी धन्य धन्य तिन्हीं आज सब आज भय कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान रामो जाके भय हरे हरे कर जाके जान ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष करिए मोक्ष आठवां अधिकार अपना चल रहा है क्वेश्चंस दिए थे क्या मैंने और आगे दे रखी है 35 से करने हैं 34 से आंसर करना है 34 से करने हैं कॉपी लाना तो नहीं ग्रुप में मोबाइल में देख वर्तमान योग में मूल कथाओं तथा प्रसंगोत्पाद व्याख्यान किस प्रकार निरूपित किए जाते हैं मूल कथाएं और प्रसंगोत्पाद व्याख्यान किस प्रकार निरूपित किए जाते हैं बोले पूर्णिमा पेज है 271 और 272 प्रथमानुयोग में मूल कथाएं हैं वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं तथा उनमें प्रसंग पाकर जो व्याख्यान होता है वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है और कोई ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है परंतु प्रयोजन में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है नेक्स्ट वर्तमान योग में प्रसंग रूप कथा किस प्रकार कहते हैं सुमिता प्रथमा योग में प्रसंग रूप कथा ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार ही कहते हैं जैसे इंद्रों ने भगवान की स्तुति की लेकिन ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार से ही स्तुति करना लिखा है लेकिन स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं है। मतलब ये एक उदाहरण हो गया और भी उदाहरण दिए वचनालाप हुआ उदाहरण ये उदाहरण तो उसका है प्रसंग कथा वाला ये धर्म परीक्षा वाला और उदाहरण भी करना है क्या आवाज कट रही है आवाज थोड़ी सी शब्दों में फेरफार हो सकता भाव वही के वही रहते ये बताना पड़ेगा ना नहीं वो तो बात स्तुति तो करी पहला नहीं स्तुति तो करेंगे वो पर जो शब्दों में उन्होंने इंद्र ने स्तुति करी भगवान की वही शब्द नहीं रहे ग्रंथकर्ता ने अब शब्दों में फर्क कर दिया है वो बात
सही है। मैं ये जो प्रश्न का जवाब है वो कह रही हूँ, ये जो जवाब स्मिता आंटी ने दिया वो पहले प्रश्न में ही था। अच्छा, और तो अभी जो प्रश्न है वो प्रश्न का जवाब ये जो धर्म परीक्षा वाला है वो जवाब है। अभी ये जो दूसरा प्रश्न था ना उसमें वो जवाब आएगा। पहला प्रश्न ये था कि मूल कथाएं तथा प्रसंगोत्पाद व्याख्यान किस प्रकार निरूपित किए जाते हैं, तो वो जो क्या त्यों है पर व्याख्यान अपने विचार अनुसार करते हैं, उसमें वो उदाहरण है, वो उस प्रश्न के उदाहरण है। इंद्र ने स्तुति करी या कोई आपस में चर्चा हुई, वो उसके उदाहरण। अभी जो दूसरा क्वेश्चन था 35 नंबर का, उसमें है प्रथमान योग में प्रसंग रूप कथा किस प्रकार कहते हैं, तो प्रसंग रूप कथा भी अपने विचार अनुसार। देखो पहले में शब्द था मूल कथा और प्रसंगोपात व्याख्यान। कथा तो है मूल और प्रसंग का जो व्याख्यान है उस प्रसंग का वर्णन वो कैसे करेंगे। अभी दूसरे में है प्रसंगोपात कथा, प्रसंग रूप कथा दूसरी है ना, वो है प्रसंग रूप कथा। तो वो प्रसंग रूप कथा भी वो जो ग्रंथ करता है वो अपने विचार अनुसार लिखते हैं, जैसे कि धर्म परीक्षा में लिखी है, उसका वो उदाहरण। समझ में आया सब तो दोनों प्रश्नों का अंतर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसंगोपात व्याख्यान और कथा ग्रंथकर्ता अपने विचार अनुसार लिखते हैं, तो यह तो अन्यथा कथन हुआ, ऐसा अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। बोलिए प्रमिला जी। प्रसंग चाहे अन्य शब्द रूप हो और ग्रंथकर्ता का प्रयोजन सही हो तो वो अयथार्थ नहीं कहलाएगा। अगर उसको एज इट इज लिख देते हैं तो ग्रंथ बड़ा होने का डर रहता है उस प्रसंग को, और अगर उसको बहुत शॉर्ट कर देते तो वो सेम जो बात कहना चाह रहे हैं उसके वो भाव नहीं आते हैं। इसलिए वो उनको उसको अपने अभिप्राय और विचार अनुसार उस प्रसंग को वो लिखते हैं कि वो भाव भी बने रहे और ग्रंथ भी बड़ा है। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट। यानी इसमें बस एक लाइन और है कि वो ऐसा अन्यथा कथन हुआ, तो ये अन्यथा कथन नहीं है। इतनी सी बात और है कि यानी अन्यथा तो उसको कहें कि जो कुछ का कुछ कह दें, कहना कुछ चाहते थे और कुछ और भाव ही बदलते हैं तो अन्यथा। वो भाव नहीं बदलते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं, तो वो अन्यथा कथन नहीं होता है। ग्रंथकर्ता अपने विचार अनुसार डैश कथन ही करेंगे, डैश कथन नहीं करेंगे। अनिता बोले, सुमन जी बोलिए। वैराग्य पोषक कथन नहीं करेंगे, वैराग्य पोषक कथन करेंगे, सराग पोषण कथन नहीं करेंगे। ग्रंथकर्ता अपने विचार अनुसार वैराग्य पोषक कथन ही करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। कहाँ पर है ये लाइन? ये नीचे से थर्ड पैरा है, लास्ट लाइन है, लास्ट के ऊपर वाली लाइन। हाँ, 272 पेज पे, हाँ 272 नंबर पेज पे ये नीचे से थर्ड पैरा। एक और ले लेते हैं। प्रथमान योग में किसका पोषण करते हैं, उदाहरण सहित बताइए। निशान की पारुल, अपना थोड़ा कैमरा ठीक करो ना, इनका सा चेहरा पूरा नहीं दिखता। प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता से कथन किया जाता है उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उससे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। वहां उसको उपवास का ही फल निरूपित करते हैं। इस प्रकार अन्य जानना, तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादि प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वह नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, वह अन्य धर्म का भी साधन किया और उसके कष्ट दूर हुए और अतिशय प्रकट हुए,
वहाँ उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादिक का ही फल बतलाते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का ही फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ अथवा उसे कष्टादिक प्राप्त हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ गया सबको? चलिए बाकी के फिर 38 तक हुए ना, बाकी कल कर लेंगे। अपनी चर्चा चल रही है यहाँ पर अनुयोगों के व्याख्यान के विधान के संबंध में, कि अनुयोगों में जो व्याख्यान किया गया है उसका विधान मतलब उसकी विधि क्या है, वो किस स्टाइल में बात करती है। अनुयोगों जिनवाणी के कथन करने की पद्धति अनुयोग है, और हर अनुयोग में वो कौन सी पद्धति से कथन किया जा रहा है, किस स्टाइल से, टोन क्या है, स्टाइल मतलब उसकी टोन क्या है, प्रथमानुयोग की टोन क्या है, प्रथमानुयोग कहीं का भी दूध का लगावटी इधर उधर का वो कथन करता है, वो उसकी स्टाइल ही है। कि यानी किसी अन्य पुण्य के उदय से कोई दूसरा काम हुआ था, उसको किसी दूसरे पुण्य के दूसरे शुभ भाव के उदय से उस काम को कहते हैं। किसी धर्म का एक अंग हुआ, उस एक अंग के होने से ही संपूर्ण धर्म हुआ, ऐसा कहते हैं। सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चैरित्र के संबंध में अपन ने बात देखी थी यहाँ पर। बोलिए आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, एक तो आपकी आवाज भी क्लियर नहीं है, फिर और भी कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। वो तो रहेगा, थोड़ा सा आप लोगों को अपना उपयोग को एक हद ज्यादा करना पड़ेगा, वो रहेगा, उससे ज्यादा पीछे से भी कोई, हाँ पीछे से आवाज आ रही है, यहाँ क्लास चल रही है, यहाँ क्लास चल रही है, पीछे से आवाज आएगी, और इसके बाद तो भक्ति होगी, तो इसके बाद टाइम रख नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं एकदम बढ़िया हो रही है क्लास। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को एकाग्रता रखनी पड़ेगी। तो मुझे भी आ रही है आवाज, मैं भी इधर ही ध्यान दे रही हूँ। सब जगह क्लासेस चल रही है, बच्चों की भी चल रही है, बड़ों की भी चल रही है, सब जगह क्लासेस चल रही है, तो कोई जगह नहीं है और दूसरी। अभी तो प्रवीण की क्लास चल रही होगी ना? प्रवीण जी की चल रही है, वो टाइम चेंज कर दिया, 7 बजे से कर दिया, नहीं 6:30 से होती थी, टाइम चेंज कर दिया। चलिए अपनी चर्चा चल रही है, पेज नंबर 274 पे ऊपर से ही पढ़ना है अपने को। पीछे पॉइंट्स अपन ने देखे थे कि किस तरह से वो धर्म का, किसी धर्म का एक अंग होने पर भी संपूर्ण हुआ धर्म हुआ कहते हैं। तो उसके लिए सम्यक दर्शन का बात बताई थी, सम्यक ज्ञान की भी, कि मात्र शास्त्र ज्ञान हुआ तो उसको सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। और सम्यक चारित्र में भी थोड़ा बहुत बाहर में जो भी कुछ क्रिया की और उससे उसको चारित्रवान हुआ कहते हैं। कौन कहेगा? वास्तव में नहीं है, ये प्रथमानुयोग कह देगा, ये प्रथमानुयोग की ऐसी स्टाइल। अब है आगे 274 नंबर पेज। तथा जो सम्यक रहित मुनिलिंग धारण करे वह द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता हो, उसे मुनि कहते हैं। मुनि किसे कह रहे हैं? देखो वास्तव में मुनि किसका नाम है? मुनि नाम है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता होती है, उसका नाम है मुनि। मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उत्पन्न हुई वीतरागता का नाम मुनि दशा है, वो मुनि दशा है। लेकिन यहाँ किसको कह रहे हैं? सम्यक्त्व रहित मुनिलिंग धारण करे। मुनिलिंग, लिंग का अर्थ होता है वेश। सम्यक्त्व रहित है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ, मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं हुआ। बाकी 3 कषायों की तो बात अलग है। मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो भी बाहर में मुनिलिंग धारण कर लिया है, मुनि का वेश धारण कर लिया है। और द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता हो, और बाहर में कोई अतिचार भी लग रहे हैं। अंदर में भावलिंग है नहीं, बाहर में केवल द्रव्य लिंग धारण किया है, मुनि का वेश धारण किया है, और उसमें भी कुछ अतिचार भी लगा रहा है।
उसे मुनि कहते हैं, फिर भी उसको क्या कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, बाहर में बस नग्न दिगंबर दशा दिख रही है तो उसको मुनि कह रहे हैं। सो मुनि तो शस्त्रादि वर्ती होने पर होता है। मुनि कब होता है, ये मुनि होता है शस्त्रादि छठा सातवां गुणस्थान हो। वास्तव में से हमने अभी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक नित्रागता कहा। मुनि दशा कब होती है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक नित्रागता हो और बाहर में नग्न दिगंबर दशा हो, उसका नाम है मुनि दशा। लिंग सहित द्रव्यलिंग हो, द्रव्यलिंग सहित हो, उसका नाम मुनि दशा है। अब यहाँ भावलिंग तो है ही नहीं, सम्यक्ता की प्रकट हुई ही नहीं है। बाहर में मुनि दशा द्रव्यलिंग रूप से नग्न दिगंबर दशा धारण की है और उसमें भी अतिचार भी लग रहे हैं। उसको क्या कह रहे हैं, उसे मुनि कहते हैं। मुनि तो षष्ठादि गुणस्थान वर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से उसे मुनि कहा है। पूर्ववत उपचार से मतलब जैसे पीछे बताया ना कि एक अंग निशंकित हुआ और उसको सम्यक दृष्टि कह दिया, शास्त्रों का ज्ञान हुआ और उसको उपचार से सम्यक ज्ञानी कह दिया। तो ये पूर्ववत यानी पीछे जो जो बातें अपन ने बताई है, वैसे ही जैसे उपचार से कह रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी वो जो मुनि कहा जा रहा है वो उपचार से कहा जा रहा है। वर्तमान योग में किसी को भी मुनि कहा गया है तो हर किसी को भावलिंगी नहीं समझ लेना, सच्चे मुद्राज नहीं समझ लेना। अब फिर वही प्रश्न रहेगा, समीक्षा का प्रश्न रहता है, ऐसे कैसे पता चलेगा, ऐसे तो कंफ्यूजन ही होगा। नहीं होगा कंफ्यूजन, हमको ये समझ में आएगा ना कि एक्चुअल में दशा क्या है। अकेला इसीलिए एक अनुयोग पढ़ने का उद्देश्य नहीं, चारों अनुयोगों का बराबर जीवन में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अनुयोग पढ़ते हैं, एक अनुयोग पढ़ते रहेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी, बैलेंस होना चाहिए। हाँ, फिर विशेषज्ञता किसी में हो, विशेष रुचि होती हो, वो बात अलग है, लेकिन एक सामान्य नॉलेज तो चारों अनुयोगों की होनी चाहिए। तो उपचार से उसे पूर्ववत उपचार से उसे मुनि कहा है। समौशरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहां सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे। हर तीर्थंकर के समौशरण में इतने मुनिराज, इतने ये ऐसी संख्या मिलती है, तो सारे के सारे भावलिंगी मुनिराजों की नहीं है वो संख्या। अपने ये भद्रबाहु स्वामी के साथ में जब विभाजन नहीं हुआ, काल नहीं पड़ा था, उससे पहले 24,000 मुनिराजों का संघ था। तो क्या 24,000 पूरे के पूरे भावलिंगी थे छठे सातवें स्थान पर? नहीं, बहुत सारे द्रव्यलिंगी होते हैं। अपने जो कहानी आती है पुष्पडाल मुनिराज, क्या बोल रहे हैं अपन, पुष्पडाल मुनिराज, और कैसे थे, 51 ईस्वी से तो मोह था। लिंग कौन सा है उनका, भावलिंग समझ में आ रहा है, जिसको अपनी स्त्री के प्रति राग जा रहा है, मेरी स्त्री, वो मुनि हो सकता है। सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त नहीं हो तो मेरी स्त्री चलता रहे। फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, किसकी कथा, पुष्पडाल मुनिराज की कथा। तो ये जो मुनिराज कहा जा रहा है वो उपचार से, क्योंकि अभी बाहर में मुनि दशा दिख रही है, नग्न दिगंबर दशा है, और दूसरी बात जो पीछे हमने बताई थी कि बाद में उनको वो प्रकट हुआ, बाद में फिर सच्चा भावलिंग प्रकट हुआ, तो अभी उनको वो कहा जाता है। मान लो नहीं भी प्रकट हुआ वो सच्चा लिंग, तो भी वो प्रथमान योग में अभी की द्रव्य रूप दशा देख के, नग्न दिगंबर दशा देख के उनको मुनिराज ही कहा जाएगा। नहीं क्या कहेंगे क्या, नाम तो वही लेना पड़ेगा ना जो दशा दिख रही है बाहर से, नाम तो वही लेना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो संख्याएं आती हैं जितनी भी 24,000 मुनिराज हैं कि किसी के तीर्थंकर के समर्षण में इतने मुनिराज, किसी तीर्थंकर के समर्षण में इतने मुनिराज, ये सब संख्याएं हैं, सारे के सारे भावलिंगी नहीं समझ लो। ये संख्याएं कहाँ गिना रहे हैं, ये वर्तमान योग के पुराणों में गिनाते हैं, तो सारे के सारे ये भावलिंगी नहीं है, ऐसा समझ। तो समावशरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहां सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परंतु मुनिलिंग धारण करने से सभी को मुनि कहा। क्यों कहा फिर मुनि, जब थे नहीं भावलिंगी तो? कि बाहर में मुनिलिंग मतलब मुनि का वेश, बाहर में वेश मुनि का धारण कर रखा था,
मुनि का वेश धारण कर रखा था तो मुनि ही कहेंगे, क्या कहेंगे, उसके आधार पर ये प्रथमा नियोग की स्टाइल, ऐसा प्रथमा नियोग में इस तरह का कथन किया जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसी तरह से मतलब ये जो तीन तो पहले पीछे बता दिए थे रत्नत्रय के आधार पे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। अब ये बात तो चारित्र्य की ही चल रही है, लेकिन उसमें मुनि दशा के लिए एक स्पेशल था। हम किसको मुनि कह देंगे, कहेंगे जिसने बाहर में नग्न दिगंबर दशा धारण कर रखी होगी उसको मुनि कहेंगे। लेकिन अब समझना कि वास्तव में मुनि कौन होता है। जो नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली, भले ही बात अंदर मेरी स्त्री कहानी स्त्री का राग चल रहा हो, उसको सच्चा मुनि नहीं समझना। वास्तव अभी सच्चा भावलिंगी मुनि बना नहीं है। लेकिन प्रथमा नियोग में नाम क्या आएगा उनका, ऐसे लिखा जाएगा पुष्पडाल झूठे मुनिराज। क्या नाम देंगे, पुष्पडाल बेजारी मुनिराज, पुष्पडाल मुनिराज ही लिखेंगे ना, नाम तो उनका मुनि ही, तो प्रथमा नियोग उनको मुनि ही कहेंगे। तथा आगे 274 पेज है, सेकंड पैरा। तथा प्रथमा नियोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। धर्म बुद्धि से एक बात, और फिर क्या कर रहा है, अनुचित कार्य मतलब गलत काम कर रहा है, गलत काम करने वाले की भी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धर्म बुद्धि से कर रहे हैं। यद्यपि गलत काम करने वाले की प्रशंसा की नहीं जाती, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका इंटेंशन, बुद्धि मतलब उसकी जो अभिप्राय, उसका अभिप्राय गलत नहीं था, उसने धर्म के अभिप्राय से किया, काम गलत किया क्योंकि ज्ञान नहीं था। गलत काम क्यों किया, क्योंकि ज्ञान नहीं था, यथार्थ ज्ञान नहीं था, और सोचे इसी में धर्म होता होगा, तो ऐसा मान के धर्म को सोच कर गलत काम किया, उसकी भी प्रशंसा प्रथमा नियोग में की जाएगी, करते हैं। देखो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, किसका उदाहरण दे रहे हैं, विष्णु कुमार मुनिराज, उन्होंने क्या काम किया, विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी बताए ना, रक्षाबंधन वाली कहानी। मुनिराज थे, मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी थे, ये तो द्रव्यलिंगी भी नहीं थे। भावलिंगी मुनिराज से रिद्धिधारी मुनिराज थे, फिर भी उन्होंने काम किया अपना मुनि धर्म छोड़ दिया, ब्राह्मण का रूप बना लिया और मायाचारी से करके 3 पैर भूमि लेने चले गए। तो ये काम कैसा था, काम तो गलत, मुनि धर्म छोड़ना वो गलत काम, और उसके बाद आके आप मायाचारी से ब्राह्मण का रूप बना लिया और 3 पैर भूमि मांग रहे हो, वो और भी गलत काम। लेकिन कैसे किया, किस अभिप्राय से किया था, धर्म बुद्धि से। अभिप्राय क्या था, बुद्धि मतलब अभिप्राय, इंटेंशन, वो धर्म का इंटेंशन था, धर्म की बुद्धि। तो जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था। मुनि किस लिए बने कि मुनि धर्म छोड़ दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मुनि बन जाओ, विद्या प्रकट हो जाए, फिर ये काम करते रहो, किसी का उपसर्ग दूर करना, किसी का काम करना, इसलिए मुनि नहीं बने थे। ये कार्य करना योग्य नहीं था। मुनिराजों को इस तरह का राग नहीं आता है, इस तरह का राग आया है तो मुनि दशा से च्युत हो गए। संज्वलन कषाय में ऐसा राग नहीं आता है कि मुनि पद छोड़ दें और फिर ये ब्राह्मण का रूप धारण करें और फिर जाएं, ये मुनि दशा में नहीं आता है ये। तो ऐसा कार्य क्या करें, मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था। इतना ऊंचा पद छोड़ा मुनि पद और फिर ये काम कर रहे हैं, मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था। देखो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कोई इस तरह की जॉब्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के, समझ लीजिए किसी उसमें है, कोई नेवी में है या आर्मी में है, ऐसे जो होते हैं ना कुछ, तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मतलब कि अगर आप ऐसे हो देश की सेवा में तो बाउंडेशंस होती है उनको कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते हो, कुछ भी इस तरह के काम होते हैं तो उनको बाउंडेशन होती है। अब वो काम कर रहा है, तो वो कब कर पाएगा, वो पहले अपना रिजाइन
करेगा वहां से अपने जिस भी पोस्ट पे है, मान लीजिए कोई ऑफिसर है, नेवी का है या आर्मी का है, तो वो उसको अपना वो पद छोड़ना पड़ेगा, वो रिजाइन करेगा। फिर ऐसे पिक्चर्स वगैरह में, मूवी में दिखाते ना, उसको तो बदला लेना है, उसको तो उसकी हत्या करनी है। अभी तो खुद इंस्पेक्टर है, कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकता है, तो वो अपना इस्तीफा दे देगा पहले और फिर वो जाके उसको मारेगा, जो भी करेगा ऐसे। मतलब तो वो 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 काम करना, दूसरे को मारना, उसकी हत्या करना, वो काम उचित है क्या? वो अनुचित है। और इतने अच्छे आप पोस्ट पे पहले से हो, ऑफिसर बने हुए हो, देश की सेवा में लगे हुए हो, और वो पोस्ट आप छोड़ दो, वो भी काम अच्छा नहीं है। ऐसे ही यहाँ मुनि पद, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता में प्रकट हुई है। वो दशा छोड़कर, और एक मतलब तीन कषाय का अभाव था, अभी तीन कषाय की सद्भाव रूप स्थिति हो गई, चौथे गुण स्थान में भी आ गए, ऐसी स्थिति हो गई है। फिर आपको काम कर रहे हो तो ये काम योग्य नहीं। तो कह रहे हैं कि सो मुनि पद छोड़कर ये कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है। ये जो काम किया ना इन्होंने, ब्राह्मण का वेश धारण किया, मायाचारी से 3 पैर भूमि मांगी, ये सब मुनि दशा में रह के काम संभव नहीं था। तो उन्होंने मुनि दशा छोड़ी, गृहस्थ धर्म स्वीकार किया और ये काम उन्होंने किया। और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। अभी जो खुद थे जिस पोस्ट पे, खुद थे मुनि, और अब क्या हो गए? गृहस्थ। तो ऊंचा धर्म, ऊंची दशा छोड़कर नीची दशा में आ गए। ऑफिसर थे, ऑफिसर का पोस्ट छोड़ के सामान्य नागरिक बन गए रिजाइन करके। तो ऊंचा पद छोड़कर ये नीचा काम करना, ये कोई अच्छी बात है? ये योग्य नहीं। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया, वह अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। परंतु वात्सल्य, उन्होंने अपना मुनि धर्म छोड़ा, गृहस्थ धर्म अंगीकार किया, और फिर भी विष्णु कुमार मुनिराज की जय हो, धन्य है विष्णु कुमार मुनिराज, उनके जयकारे लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों प्रशंसा? कहानी पढ़ो, वहां पे एंड में कहानी में लिखा होगा विष्णु कुमार मुनिराज की जय हो, अकम्पनाचार्य आदि। अकम्पनाचार्य का नाम तो बाद में आएगा, पहले विष्णु कुमार मुनिराज की जय। तो जय क्यों लगाई जा रही है? मतलब प्रशंसा क्यों की जा रही है? ये प्रथमान योग करेगा, करणान योग नहीं प्रशंसा करेगा। अच्छी बात नहीं है, ये आपने काम किया है, ये गलत किया है, हम नहीं आपको सपोर्ट करेंगे। करणान योग मना कर देगा, लेकिन प्रथमान योग पीठ थपथपाएगा। क्यों थपथपाएगा? कि वात्सल्य की प्रधानता से किया, कि मुनिराजों के प्रति, 700 मुनिराजों के ऊपर इतना उपसर्ग हो रहा था, और इनको कैसा वात्सल्य का भाव आया कि इन्होंने अपना पद छोड़कर भी खुद नीचे गिर गए, फिर भी मुनिराजों की रक्षा की, कि हम खुद अपने हाथ जला लें फिर भी हम दूसरे को बचाने गए हैं। ऐसी स्थिति है ना, खुद जल गए तो उसकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते? इन्होंने खुद ने अपना हानि करके, इन्होंने खुद ने अपना नुकसान करके और फिर ये काम किया है। बोले बिला सर। ये आपके बोलने के टोन से ही देखो, आपने जब पहली बार बोला तो हमें लगा ये बहुत गलत काम किया, दूसरी बार आप उनकी जब तारीफ कर रहे हो तो हमें लगा ये बहुत अच्छा काम किया। मतलब ये तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग तो कंफ्यूजन वाली चीज हो जाती है। अभी पहली बार बोला हमें लगा नहीं, हाँ ग्रस्त, फिर आपने बोला उन्होंने ये किया, वात्सल्य की प्रधानता से किया, तो हमें लगा ये तो बहुत मतलब बहुमान आ गया इधर में। तो अब यही फर्क है, एक्चुअल में बोलने का ही इतना फर्क हो गया कि हमें दोनों में ही वाली चीज समझ नहीं आई एक्चुअल में। पहले वाली टोन थी वो करणान योग की थी। हाँ, पहले वाली टोन करणान योग की थी, अभी वाली टोन प्रथमान योग की है। हाँ, अभी एकदम टोन से इधर, समझनी पड़ेगी। अब इधर देखा तो हमें लगा नहीं ये तो ठीक ही किया उन्होंने, अगर नहीं करते तो नुकसान हो जाता। और अभी उधर सुन रहे थे, मैंने कहा नहीं उनको तो नहीं करना चाहिए। तो अब ये वाली बात तो हम लोगों के लिए यही तो टोन है। देखो ये ऐसा नहीं है, ये अभी ये पढ़ रहे, इसीलिए तो ये लिखा टोडरमल साहब कि उनकी टोन बता रहे हैं। ये टोन समझ में आ जाए तो प्रथमान योग के शास्त्र में, कहानी के शास्त्र में प्रशंसा भी करेंगे। तो आप ये मत समझ लेना कि हम भी ऊंचा पद छोड़ छोड़ के नीचा काम करने लग जाएं। उनको आ गया ऐसा राग, उन्होंने कर लिया, ठीक है, लेकिन हर कोई उनको आदर्श बना ले कि देखो उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो अपनी उल्टी दशा छोड़ी थी, हम भी छोड़ते हैं, हम भी छोड़ते हैं। हर कोई ऐसा आदर्श बना ले, और फिर जिसको आ ही जाएगा ऐसा राग तो करेगा कि आ जाएगा तो अपने आप ही छूटेगी। आ गया था ना उनको,
मना करते करते भी उनको पता नहीं था, क्या विष्णु कुमार मुंडाज को पता नहीं था कि मैं पद छोड़ रहा हूँ, अपनी भूमिका से गिर रहा हूँ? इतना ज्ञान नहीं था उनको? ज्ञान था, लेकिन वो राग तीव्र आया ना, तो जब तीव्र आ गया तो समझ लो वो भी उनके भी कंट्रोल में नहीं था, वो आ ही गया। तो जिसको आ जाएगा वो तो उसके भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन सावधान कर रहे हैं, ऐसा सोच के हम उसको आदर्श ही बना ले, ये अच्छा काम हो गया। इसलिए जैसे वो 3 तरह के मुनिराज, दादा की जो कहानी है ना उसमें, आप कुछ भी कहो में है ये कहानी, रक्षाबंधन पर ये वाली जो कहानी है ना, अक्षम्य अपराध नाम से कहानी है, आप कुछ भी कहो। तो उसमें तीन मुनिराज बताए, एक अकंपनाचार्य आदि मुनिराज, एक विष्णु कुमार मुनिराज और एक शुद्ध सागर मुनिराज। 3 तरह के मुनिराज हैं। शुद्ध सागर मुनिराज को भी इतनी यानी वहां कि उन्होंने वाद विवाद करके छक्के छुड़ा दिए, उनको हरा दिया, लेकिन फिर भी उनका काम मतलब योग्य नहीं था। प्रशंसा कर देंगे थोड़ी बहुत प्रतिमानियों, देखो उन्होंने ऐसा किया, वाद विवाद कर दिया, हरा दिया, लेकिन ऐसे रास्ते चलते किसी भी आदमी से, और आपको गुरु की आज्ञा का पता नहीं है, और किसी से भी उलझना अनजान आदमी से, ये तो साधारण गृहस्थ को ही नहीं उलझना चाहिए, तो मुनि होके उलझ गए, तो फिर वहां उनकी मतलब खरी है उस कहानी में। वरना और कहानियां प्रतिमानियों की पढ़ेंगे उसमें प्रशंसा करते हैं, ऐसे विष्णु कुमार मुनिराज की प्रशंसा करते हैं। लेकिन सबसे महान कौन थे कि वो अकंपनाचार्य आदि जो और साधु जो तब भी अपनी आत्म साधना में लीन रहे, उपसर्ग के काल में भी अपनी आत्म साधना में लीन रहे, उनको कुछ फर्क नहीं, लेना देना नहीं, वो अपनी आत्म साधना में लीन रहे। तो वास्तव में तो वो है दशा। ये इसलिए टोन बता रहे, टोन से समझना कि जब वो उसको निंदा कर रहे हैं कि ये काम योग्य नहीं है तो ये करना नहीं होता, और जब प्रशंसा कर रहे हैं तो ये प्रतिमान योग्य है। तो वही बच्चा थोड़े भी लकीटे भी करता है तो वाह वाह शाबाश, ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा, और बड़ा होने के बाद करेगा तो वास्तव में वो लकीटे करने योग्य है। वो सोचे कि ऐसा होता है बच्चों के साथ में कि बचपन में अपन उनकी छोटी छोटी सी कुछ भी करेंगे, अपन हंसते हैं, खुश होते हैं, तो वो सोचते हैं यही अच्छा है, तो वो बड़े हो जाते हैं, मान लो वो 2 साल का बच्चा जो कर रहा था अब वो 8 साल का हो जाए, फिर भी वो वैसा ही करे, तो अपने को गुस्सा आता है कि क्या पहले तो आप इसी बात पे मेरी प्रशंसा करते थे कि वो पहले प्रथमा नियोग चल रहा था तेरा, और अब प्रशंसा नहीं होगी, 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, फिर भी तुतला के बोले या कुछ ऐसे काम करे तो प्रशंसा नहीं की जाएगी। तो ये टोन है, ये स्टाइल है, समझ। देखिए फिर से ऊपर से पढ़ लेती हूँ एक बार। भाभी एक बात पूछनी थी, तो ये जो उनको मुनिराज को जो मतलब वो पद तो उसी समय गिर गया था जब उनने अपनी रिद्धि की परीक्षा करी थी। परीक्षा करते समय पद नहीं गिरा, पर जब जैसे ही उनको ये भाव आ गया मुझे ये करना है, मतलब परीक्षा करते समय उनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था। बारीकी में, क्योंकि वो परीक्षा तो उनको किसी ने कहा ना कि भाई आपको ये रिद्धि है, फिर उन्होंने कहा तो वो बड़ा इतने में नहीं पद गिरा, लेकिन जब उनको ये भाव आ गया कि ठीक है अब मैं ये काम करूं, अंदर से ये भाव आया ना, मैं गृहस्थ अंगीकार करूं, मुनि धर्म में रह के तो काम कर नहीं सकती, तो जैसे ये भाव आया तब वो दशा गिर गई। उन्होंने वस्त्र भी धारण किए ही होंगे, जो भी कुछ भी धारण किया होगा ना, ब्राह्मण का रूप बना के गए, कुछ ना कुछ, एकदम नग्न दिगंबर दशा में तो गए नहीं होंगे। तो पहले राग आया मतलब भाव आया फिर दशा गिरी, या पहले दशा गिरी फिर भाव आया? क्योंकि अभी आपने बोला था संचलन में ये भाव ही नहीं आएगा। बस जैसे ही भाव आया ना वैसे ही दशा गिरी, समझ लो समकाल है एक तरह से, जैसे ही ऐसा भाव आया ना ये काम करना है, उसी समय बाहर में नग्न दिगंबर ही रहेगा। लाइट जलाई और अंधेरा गया, जैसे लाइट जलाई अंधेरा गया ऐसे। हाँ ऐसे, तो थोड़ी देर तो वो नग्न दिगंबर दशा रही होगी, कुछ देर तो मतलब गृहस्थ दशा आने में वो टाइम लगेगा, लेकिन गुणस्थान अंदर में गिर जाएगा, जैसे ही वो भाव आएगा ना इस तरह गुणस्थान तो गिर। तथा प्रथमान योग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं, जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया
सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया वह अयोग्य है। ऊंचा धर्म छोड़ के नीचा धर्म अंगीकार किया वो अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से, अब क्या कह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इस छल से कि हाँ उन्होंने भी तो किया था ऊंचा धर्म छोड़ के नीचा धर्म का, इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। लोग तो दूसरे की वो देते हैं ना, मतलब कि देखो मान लो अपन किसी को कहो आप गलत काम कर रहे हो, आप हमको क्या कर रहे हो, कह रहे हो उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो किया था, तो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा उनको देखकर और दूसरे लोग भी ऊंचा धर्म छोड़ के सभी लोग नीचा धर्म धारण करने लग जाएं, तो वो काम करने योग्य नहीं। किसी एक ने कर दिया, वो उसकी पर्सनल मजबूरी थी, लेकिन ऐसा सोच के हर कोई वो काम करने लग जाए वो उचित नहीं। ये अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में भी, मतलब जैसे अभी की प्रैक्टिकल लाइफ में हम सोचें फलाने विद्वान भी ऐसा करते हैं, वो भी तो ऐसे ही करते हैं, वो पंडित जी भी ऐसा ये खा ले, मान लो वो उसकी पर्सनल मजबूरी हो सकती है। कोई भी चीज है, कोई दवाई ले रहा है कि कोई पानी पी रहा है, रात में पानी पी रहा है, या कोई और कुछ भी इस तरह की बातें होती है, तो हम क्या करते हैं एक दूसरे का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वो भी तो खाते हैं, वो भी तो लेते हैं, वो भी तो करते हैं। ये कोई बात नहीं है, वो उसकी पर्सनल बात हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में वस्तु स्थिति क्या है? आप इस मामले में दूसरों को आदर्श बनाए कि ऊंचा धर्म छोड़ के नीचा धर्म करें, वो उचित नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर कह रहे हैं। इतना ही लेते हैं, समय भी हो गया है, यहाँ भक्ति भी चालू हो गई है, तो अभी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। आवाज भी कम हो गई है। हाँ भक्ति चालू हो गई है ना, तो अभी आवाज आएगी तो बोली भी निकाल। कल तत्वार सूत्र में ऐसा ही डिस्टरबेंस आएगा क्या मैम? दिन में नहीं आएगा, तो सुबह के टाइम, तो शाम के टाइम में ना, क्योंकि आपकी आवाज भी पूरी क्लियर नहीं है। जो आवाज रहती है ना डेली, वो वाली आवाज नहीं है। शाम को ऐसा ही चलेगा, शाम को ऐसा ही चलेगा, सुबह के टाइम नहीं चलेगा। सुबह तो आज जैसी आई थी ना, दिन में वैसे आ जाएगी। आज ठीक थी दिन में, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था आज भी, वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बंद हो उससे तो थोड़ी बहुत जल्दी चलती। हेलो, हाँ जी, मैं ये कह रही थी जैसे वर्तमान योग के हिसाब से आपने बताया ना सम्मोहन में मुनियों की संख्या एक्चुअल में जरूरी नहीं है भावलिंगी संत हो, तो क्या जब समेत शिखर की टोकों पे कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए वो भी वर्तमान योग के हिसाब से ही है? नहीं, वो एक्चुअल संख्या है कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष जाने की। अच्छा, वो एक्चुअल है। मेरे को यही लगता है कि जो समेत शिखर पे हट रोक के बताते हैं ना कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, वो सही है वहाँ की। ठीक है जी, फिर मुझे यही लगता है समेत शिखर पे भी हट रोक। नहीं, वो तो ठीक है, संख्या हो सही होगी या वर्तमान योग के हिसाब से ही होगी। अब उस संख्या तो जो भी है वो तो, और कोड़ा कोड़ी हट रोक पर कोड़ा कोड़ी लिखा है। उसमें ग्रंथों में ऐसे नहीं लिखी है जो अच्छा, आदि उन ग्रंथों हाँ, के आधार पे लिखी। ठीक है। पर दीदी ये जो क्या लिखी है तो वो एक समय में थोड़ी ना गए होंगे, टाइम पीरियड होगा ना उसमें भी, तो थोड़ा तो पूरे टाइम, लंबे टाइम पे गए, लंबे टाइम के समय में गए होंगे ना, तो वो तो भावलिंगी ही होंगे ना, फिर जो भी गए भावलिंगी ही होंगे ना। टाइम पीरियड तो काफी बड़ा होगा उनका, इस संख्या की बात। वैसे ही कर लेते हैं जनवाणी स्तुति, वो आवाज आएगी नहीं बोलने के तो भी ना। निज निधि निज में बता
हार है, उसके लिए जिनवानी वंदना शतहार है, वंदना शतहार